उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य के साथ करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बालों से घसीटकर संतों को यूं ले जाते हुए इन खाकी वर्दीधारियों की इस काली करतूत को देख लीजिए। क्या आपको भी ये वीडियो देखने के बाद गुस्सा आ रहा है? जिस देश प्रदेश में साधु संतों की पूजा होती है, वहां उनकी यूपी पुलिस के द्वारा इस तरीके का अपमान देखा आपने कभी? क्या आपके जहन में भी ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं? सवाल ये है कि क्या यूपी के खाकी वर्दी वाले कानून व्यवस्था की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या यूपी पुलिस अब बेलगाम और बेशर्म हो चुकी है? और अंत में एक सवाल ये भी कि माघ मेले में ये बवाल जो हो रहा है, क्या एक सोची समझी साजिश तो नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर मौनी अमावस्या के दिन बवाल मच गया और इस बार हंगामे की वजह बनी उत्तर प्रदेश की बेशर्म पुलिस, क्योंकि इस बार इन खाकी वर्दीधारियों ने जो किया है वो घृणित है, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है और अब उस पर साधु संतों का मौन टूट चुका है। कानून की रक्षा करने वाले यूपी पुलिस अब कानून कार्रवाई की लगातार उन पर मांग हो रही है। जहां प्रदेश की योगी सरकार ने माघ मेले में साधु संतों के लिए, सनातनी भक्तों की सुविधा के लिए एक से बढ़कर एक प्रबंध किए थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने सरकार की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, सारी व्यवस्थाओं का भद्दा मजाक बना दिया। क्योंकि जो साधु संत आज आक्रोशित हैं, वे ही इस घटना से पहले योगी सरकार की माघ मेले की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में एक अद्भुत व्यवस्था हुई है तीर्थराज प्रयाग में। माननीय योगी जी के अदम्य साहस, उनके पवित्र दिव्य संकल्प से वहाँ एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था और एक अद्भुत व्यवस्था है जो व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई। लाखों यात्री वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। अनेकों संत, महंत, मंडलेश्वर और अनेकों महापुरुषों को हर्षित होते हुए देखा जा सकता है। आइए एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा कैसे बना। रविवार को माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए निकले तो पुलिस ने उनकी पालकी को रोक दिया, उनसे पैदल जाने के लिए कहा। इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली और पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में भी ले लिया। इन सब के बीच वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे, जिसमें पुलिस एक साधु को बालों से घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि उन्हें चौकी में पीटा भी गया है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। पुलिस के इस संवेदनहीन रवैये से नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए हैं और पिछले 20 घंटों से अनाज का एक भी दाना नहीं खाया है। अब तो वो पानी भी पीना उन्होंने छोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवालों के घेरे में आती है यूपी पुलिस की कार्रवाई, जो कि स्वघोषित मित्र पुलिस है। अब उसकी गुंडागर्दी, उसकी कार्रवाई, उसकी संवेदनहीनता सवालों के घेरे में है। वहीं दबी आवाज में एक सवाल और भी उठ रहा है कि आखिर क्यों सारे विवाद, सारी समस्याएं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही होती हैं? क्यों हर बार उन्हीं का प्रशासन से आमना सामना होता है? और ये सब सवाल तब थोड़े और भी मजबूत हो जाते हैं जब दूसरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी होने का आरोप लगाते हैं। जी हाँ, पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगा चुके हैं, उन्हें फर्जी शंकराचार्य घोषित कर चुके हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गद्दी किनकी गद्दी है? रूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरुभाई थे। हमारे गुरुदेव से उन्होंने विद्याध्ययन भी किया था। जिनसे मैंने विद्याध्ययन किया हमसे पूर्व उन्होंने किया। हमारे बहुत परिचित वो थे। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। फिलहाल ये तो आरोप है एक शंकराचार्य के दूसरे शंकराचार्य पर, लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में जो कुछ हुआ और यूपी पुलिस की इस घृणित हरकत जिस तरीके से सामने आई, इसने कई सारे सवाल अपने आप में खड़े कर दिए। उससे बेशक बड़े और गंभीर सवाल यूपी पुलिस पर खड़े हो रहे हों, उनकी संवेदनहीनता पर कार्रवाई की बात हो रही हो, लेकिन ये मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस वीडियो के बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें